सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं और इनकी ये शब्द है ना, ये बहुत ही अनमोल हैं। एक एक शब्द में बहुत ही हमें शिक्षा दी गई है कबीर साहब को कि कैसे इस काल के जाल में हमें रहना है और कैसे सतगुरु से प्रेम करके हमें सतलोक जाना है। ये सारी चेतावनी के शब्द हैं और प्रेम ब्रह के शब्द हैं। इससे हमें वास्तव में लगेगा कि अब हमें भक्ति करके सतलोक जाना है। तो आज का शब्द है सोच समझ अभिमानी और चादर यह है पुरानी। कि अब हे भगत आत्मा तू सोच समझ ले, तेरा ये शरीर है ना, ये कई बार तू बदल चुका है, ये चादर बहुत पुरानी हो गई है। अब अच्छा जो वास्तव में शरीर है, तेरा जो शाश्वत शरीर है, तेरा नूरी शरीर है, वो यहाँ नहीं मिलेगा, तुझे सतलोक में मिलेगा। तो अब तुझे यहाँ से हट के तुझे सतलोक जाने की तैयारी करना है। कहते हैं टुकड़े टुकड़े जोड़ जुगत सो और 100 के अंग लिपटानी। कहते हैं टुकड़े टुकड़े जोड़ जुगत से 100 के अंग लिपटानी और कर डारी मैली पापन सो लोभ मोह में सानी। कहते हैं तूने जुगाड़ कर कर के जाने क्या 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 लूट लिया है। धन लूट लिया, किसी से कुछ भी लूट लिए, किसी से कुछ लूट लिया। और कर डारी मेलो पापन सो लोभ मोह में सानी। तू लोभ मोह में कितने पाप करके बैठा है तुझे पता नहीं है। और यहाँ पर एक एक पाप का तुझे हिसाब चुकता करना पड़ेगा। ये काल का यही जाल है। यहाँ जो कहते हैं तुमने उस दरगे का मैल नहीं देखा, धर्मराज की तिल तिल का लेखा। कबीर साहब ने कहा है कि धर्मराज की तिल तिल का लेखा है। जो भी पाप करोगे वो काल भगवान भुगवाएंगे। पुण्य करोगे तो वो उसका भी देंगे फल, उसको स्वर्ग में ले जाएंगे, महास्वर्ग में ले जाएंगे, ब्रह्मलोक में ले जाएंगे। और पाप करोगे तो सीधा नरक में ठोक देगा ये काल भगवान। कहते कर डारी मेरी पापन सो लोभ मोह में सानी और ना यही लागो ज्ञान की साबुन। आहा, ना यही लागो ज्ञान की साबुन ना धोई मल पानी और सारी उम्र ओढ़ते बीती और भली बुरी नहीं जानी। कहते हैं तूने ना तो कभी ये ज्ञान का साबन मिला, ना तूने सच्चे सतगुरु की शरण प्राप्त की, ना तुझे कभी भी सतगुरु की शरण में 2 पल नहीं बैठा। तू केवल माया जोड़ने में लगा रहा, माया जोड़ने में लगा रहा, माया जोड़ के दूसरों की कहते हैं बद्दुआ लेता रहा, सताता रहा लोगों को। तो कहते हैं सारी उम्र ओढ़ते बीती भली बुरी नहीं जानी और शंका मान जान जिए अपने यह है चीज बिरानी। और कहत कबीर घर राखू जतन से फिर हाथ नहीं आनी। कबीर साहब कह रहे हैं तो अपने जतन से इसको संभाल ले, अपने इस मानस जीवन को बड़े जतन से पूरा कर ले, सतभक्ति पूरा करके कर ले, अपने सतगुरु को ढूंढ ले, सच्चा सतगुरु ढूंढ ले, तत्वदर्शी संत को ढूंढ ले और ये यथार्थ सतभक्ति करके अपने निजधाम सतलोक चले। तो ये इतनी बड़ी बात कबीर साहब इन शब्दों के माध्यम से कह रहे हैं। कहते हैं खेल ले नहरवा दिन 4। आहा, देखो क्या बता रहे हैं कबीर साहब के 2-4 दिन का ये ज़िंदगी है, उसी में तू खेल ले, जैसा खेल सकता है तो खेल ले। खेल ले नहरवा दिन 4 और पहली पठौनी 3 जने आए और 9 बामन बार। आहा, कहते हैं पहले स्टार्ट में जब तू नई दुल्हन होती है तब जो लवाने आते हैं तो 3-4 लोग ही आते हैं और 9 बामन बार और बावल जी से पैया त्योरी लागो अब की गबन है तार। देखो कहते हैं हे मेरी प्यारी आत्मा, अगर तुझे वास्तव में सतलोक चलना है, बाबुल के घर चलना है, शाश्वत लोक चलना है तो अब की ये मत चूकना, अब को गबन दे टार। अब तू सतभक्ति करके पूरा सतलोक की ही यात्रा कर ले। या दूसरी पठौनी आपे आए लेके डोलिया कहार। कहती दूसरी बार तो वो सतगुरु भगवान ही आ गए और घर बहिया डोलिया बैठाइन को न लागे गुहार और ले डुलिया जाए बन में उतारेन और कोई नहीं संगी हमार। कहे कबीर सुनो भाई साधु एक घर है 10 द्वार। देखो 10 द्वार के पार जाना है। ये 10 द्वार तक तो केवल काल का ही जाल है और इसके पार कहते हैं 12 द्वार, 12वें द्वार की बात है शाश्वत लोक सतलोक। कबीर साहब ने उसके बारे में पूरा बताया है। तो 12 द्वार के पार वहाँ जी सतगुरु आएगा, अपना सच्चा साथी आएगा, सच्चा डाकी आएगा और हमें कहते हैं सिंहासन पर बैठा के अपने निजधाम सतलोक ले जाएगा। कहती है डांडिया फदाए घन धन चलू रे और मिल लियो सहेली
और दिनाचार को संग है फिर अंत अकेली। कहते हैं ये दो चार दिन की ज़िंदगी है और फिर कुछ नहीं रहेगा। 2-4 दिन की ज़िंदगी अगर यूँ ही निकल गई तो तू अकेला ही जीवन में रहेगा, तेरा यूँ ही व्यर्थ जीवन चले जाएगा। कहते हैं दिन 10 नैयर खोल ले और सासुर निज भरना, और बहियाँ पकड़ पिया ले चले तब उज़र न करना। पिया कौन है? ये सतगुरु है। कहते हैं ये तेरे काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को छुड़ा के अपने निजधाम सतलोक ले जाएगा, तब तू बिल्कुल भी विरोध मत करना। ये सतगुरु की पूर्ण वो होती है। कहते हैं एक अंधियारी कोठरी और दूजे दिया न बाती, और देह उतार ताही धरा और जहाँ संग न साथी। एक अंधियारी कुइया दूजे लेजुर टूटी, और नैन हमारे अस ढुरे मानो गागर फूटी। कहते हैं जब प्रेम हो जाएगा सतगुरु से तो आँखों से आंसू रुकते नहीं हैं। ये सतगुरु प्रेम होना चाहिए। बिना सतगुरु के प्रेम आप वो चीज़ नहीं पा सकते जो यथार्थ चीज़ है। सतगुरु भी आपको नहीं देगा, क्योंकि बिना प्रेम के सतगुरु देता नहीं है। कहते हैं दास कबीरा यो कहे जग नाहिन रहना, और संगी हमरे चले गए हमहू को चलना। कहते दास कबीरदास जी कह रहे हैं कि इस जग में अब हमें नहीं रहना है, अब नहीं आना या देश। एक शब्द है कि अब नहीं आना या देश, जो गए वो नहीं आए और पठवत नाई संदेश। तो इस लोक में नहीं आना है, अब हमें काल के लोक में नहीं आना है, अब सीधे भगवान के लोक शाश्वत सतलोक में जाना है। तो दास कबीरा यो कहे जग नाहिन रहना, और संगी हमरे चले गए हमहू को चलना। अब संगी साथी भी हमारे चले गए, अब हमें भी चलना है। कहते साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद न जानो, और गयो शोभन सुबने को नाई। और जना 4 मिल लगन सुघाई, और जना 5 मिल मंडप छाई। सखी सहेली मंगल गाए, दुख सुख माथे हरदी चढ़ाए। नाना रूप परी मन भावरी, और गांठ जोर भई पति की आई। अर्घ्य दे चली सुहागन, चौकसी राण भई संग सोई। भव विवाह चली बिन दूलन, और बाट जाट समधी समझाई। कहे कबीर हम गवने जेबे, तबई कंत तू तूर बजाई। आहा, कहते हैं परमात्मा सतगुरु जब तूर लेके आएगा, डोली लेके आएगा, मैं तो तभी जाऊंगा। अब काल की कोई भी मुझे चीज़ अब अपनी ओर आकर्षित नहीं कर सकती है। कहते हैं सतगुरु भगवान ही, कहते हैं साईं के संग सासुर चली। ये साईं भगवान अपना सच्चा सतगुरु है, ये सत कबीर भगवान है, और इसकी डोर पकड़ के हमें चलना है। देखो कहते हैं बहुरी नहीं आना या देश। आ गया, अब क्यों नहीं आना है इस देश में? क्योंकि यहाँ पर जी काल का जाल है और काल के यहाँ लफंडे हैं, इसलिए कह रहे हैं कबीर साहब के बहुरी नहीं आना या देश। अब इस काल के लोक में नहीं आना है कि जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नाही संदेश। क्योंकि जो गए उनके साथ तो क्या बीती, कौन सी लोक में गए, काल के जाल में गए, नरक में गए, कहाँ गए, कौन सी योनि भोग रहे, किसी ने कुछ पता तो बताया नहीं है। कि जो गए बहुरी नहीं आए, पठवत नाही संदेश। और सुर नर मुनि और पीर औलिया देवी देव गणेश। कहते चाहे तो देवता हों, सुर हो, नर हो, मुनि और पीर हों, औलिया हो, चाहे देवी हों, चाहे देव हों, चाहे गणेश भगवान, क्या ये भी पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के यहाँ पार नहीं हो पाए हैं। कहते हैं सुर नर मुनि और पीर औलिया देवी देव गणेश, और धर धर जन्म सबे भर में है ब्रह्मा विष्णु महेश। बताओ, इन्हें भी राह नहीं मिली, ब्रह्मा और विष्णु और शंकर भगवान, इन्हें राह नहीं मिली सच्ची, ना सच्चा सतगुरु मिला है। तो कहते हैं कबीर साहब ने स्पष्ट लिखा है कि धर धर जन्म सबे भर में है, ये भ्रम में ही जी के ने अपनी पूरी ज़िंदगी जी के, वो कहते हैं पूरा व्यर्थ में ज़िंदगी व्यतीत, सतगुरु ना मिलने से पूरा जीवन व्यतीत करके अपने पूरे पुण्य लुट के और फिर पृथ्वी पर आके सामान बन जाते हैं, सामान मानव सामान, और फिर भी कबीर साहब ने बताया ये लक 84 में भी चले जाते हैं। यदि धर धर जन्म सबे भर में है ब्रह्मा विष्णु महेश, और जोगी जंगम और सन्यासी और दिगंबर दुर्वेश, चाहे जोगी हो, जंगम हो, सन्यासी हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे दुर्वेश हो, और चुंडित मुंडित पंडित लोई स्वर्ग रसा तलते शेष, और ज्ञानी गुनी चतुर और कविता राजा रंक नरेश, और कोई रहीम कोई राम बखाने कोई कहे आदेश, और नाना भेष बनाए सबे में ढूंढ
फिरे चहुँ देश, कह कबीर अंत ना प्यो हो बिन सतगुरु उपदेश। देखो, चाहे तो ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, जंगम जोगी सन्यासी दुगंबर दुर्गेश चंडित मुंडित हैं, चाहे ज्ञानी गुणी कोई भी हो राजा रंग, बिना सतगुरु के, देखो बाद में कह दिया, कह कबीर अंत ना पे हो बिन सतगुरु उपदेश। बिना सतगुरु के उपदेश से तो कुछ पा ही नहीं जा सकता है। तो बिना सच्चे सतगुरु, ये सच्चा सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब हैं। तो इनकी शरण में अंतिम सांस तक रह के सतभक्ति करके सतलोक चलना है। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहब का जयकारा लगाते हैं। सतगुरु पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर कबीर साहेब की जय, सत भगवान की जय।